आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी जबरदस्त गर्मा गर्म खबरें हैं। हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज, बहुत मसालेदार टेक न्यूज है, बहुत मजा आने वाला है। हमने कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं। एज ऑलवेज पूरा हफ्ता उसी में लगा रहता है, क्या बनाना है, क्या करना है, कौन से वीडियो अच्छे जाएंगे, कितने तो रिजेक्ट भी हो जाते हैं। क्या करें, बैठ के डिसाइड करते हैं नहीं ये वीडियो अच्छा नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो भी चलता रहता है। बहुत मजा आने वाला है। अगले हफ्ते बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही है, अनबॉक्सिंग्स हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। बस आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो कर लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मोटिवेट करते रहिए। ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू कर देते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं वीवो से। इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर वीवो का X200 फैन एडिशन पकड़ा गया है। इसका मतलब ये स्मार्टफोन इंडिया में बड़ी ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली जून, मोस्टली मुझे लगता है जून के अंदर ही आ जाएगा, जुलाई तक तो शायद जाएगा नहीं, लेकिन जून तक हमें ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलेगा। एक बहुत ही पावरफुल कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन होने वाला है, जैसे कि OnePlus 13S है, Xiaomi 15 है, सैमसंग का है, आईफोन है। कॉम्पैक्ट मार्केट काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। वैसे ही आपको कुछ इस तरीके से Vivo X200 फैन एडिशन देखने को मिलेगा। ज़्यादा अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोस। अभी वो चाइना वाला Vivo का S30 Pro वगैरह है ना, बोल रहे वैसे कुछ होगा। जैसे भी होगा आएगा, आपको सब बताएंगे। गूगल की तरफ से यहाँ पर दो इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है। पहले तो गूगल पिक्सल 10 जो है, इसके लाइव फोटोज यहाँ पर लीक हो गए। पहले तो कोई एक प्रमोशनल वीडियो था, उसमें से गूगल पिक्सल 10 पकड़ा गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पीछे से वही सेम डिजाइन दिख रही है जो पिक्सल 9 सीरीज में हमने देखा था, कुछ वैसे ही होने वाला है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो टेंसर G5 चिपसेट होगी, जो हमें पिक्सल 10 सीरीज में देखने को मिलेगी, इस बार वो TSMC पर होने वाली है। ये बहुत बढ़िया खबर है, क्योंकि अभी तक जितनी भी टेंसर चिपसेट्स थी वो हमें सैमसंग के ऊपर देखने को मिल रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा गर्म होते थे, थर्मल्स अच्छे नहीं होते थे। अब ये वाली चिपसेट बोल रहे हैं कि TSMC पर होगी, आने वाले कुछ सालों तक वैसे ही होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि चिपसेट कितनी पावरफुल है। व्हाट्सएप दोस्तों, बताया जा रहा है कि एक नया फीचर यहाँ पर लेके आ रहा है जो कि बहुत यूजफुल हो सकता है सर्टेन सिनेरियोस में, लेकिन प्राइवेसी का यहाँ पर कितना ख्याल रखा जाएगा इसके बारे में अभी मुझे पता नहीं है। क्योंकि यूजर नेम फीचर जो है, ये बेसिकली हमें इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर देखने को मिलता है। हम लोगों को टैग करते हैं, वैसे ही एक डेडिकेटेड हमारा खुद का यूजर आइडेंटिफिकेशन होगा, हमारा नाम होगा, जैसे कि ऐट वगैरह लगाकर हम जो करते हैं, वैसे ही व्हाट्सएप के ऊपर आप सिर्फ सर्च करेंगे और उस बंदे को ढूंढ सकते हैं। ऐसी कुछ फीचर यहाँ पर व्हाट्सएप लेके आ रहा है। फिलहाल के लिए व्हाट्सएप वेब में ये वाला फीचर देखा गया है, बाकी व्हाट्सएप के जो ऐप है उसमें, आपके एंड्रॉयड के iOS में, इसमें भी आगे चल के देखने को मिलेगा। अब एग्जैक्टली देखना है कि ये फीचर कैसे काम में लिया जाएगा, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, बट ये फीचर हमें बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। वोडाफोन इंडिया दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि वोडाफोन ने अपनी गवर्नमेंट से मदद की मांग करी है। उन्होंने ये बताया है कि भाई अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे ऊपर जो AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो चढ़ा हुआ है लगभग 18,000 करोड़ का, ये क्लियर नहीं होता है तो हम लॉस में चले जाएंगे और शायद इंडिया के अंदर हमें ऑपरेशंस को खत्म करना पड़ेगा। 2025 और 2026 तक शायद वोडाफोन इंडिया में टिक सकता है, उसके बाद वो शायद गायब हो जाएगा, ऐसा वोडाफोन ने कहा है। ये फिलहाल के लिए कोर्ट में मामला चल रहा है और इंडियन गवर्नमेंट हमारी जो है वो इस पर सुनवाई करेगी और देखेगी कि वोडाफोन की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वोडाफोन बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है और सब्सक्राइबर्स तो उनके नीचे ही जाते जा रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में ही बड़ी मुश्किल से उन्होंने 5G दिया है, 4G पर ही अटक रहा था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें वोडाफोन में झेलने पड़ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि वोडाफोन का फ्यूचर इंडिया के लिए ब्राइट है, तो ऐसा कुछ बताया जा रहा है। वैसे आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप में से कितने लोग यहाँ पर वोडाफोन के सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपने स्किप किया है तो पाप लगेगा, देख लेना। नथिंग फोन 3 की यहाँ पर फाइनली फर्स्ट झलकी है, यहाँ पर थोड़ी सी हमें ऑफिशियली देखने को मिल रही है ब्रांड की तरफ से। उन्होंने खुद यहाँ पर ट्विटर पे पोस्ट किया था, आप देख सकते हैं ये उसके कुछ बैक डिजाइन की झलकियां हमें देखने को मिल रही है। इस बार हमें वैसे कुछ ट्रांसपेरेंट और ग्लॉसी जैसा बैग देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ यहाँ पर अलग से मैट वाला फील आ रहा है, कुछ यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही है। ऐसे यहाँ पर शायद नथिंग फोन 3 हमें देखने को मिल सकता है। अभी एग्जैक्टली डिज़ाइन तो रिवील हुआ नहीं है, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, जो मुझे पता चला है, सोचा आपको उसके बारे में बता दूँ। अगर आप इस फ़ोन का इंतजार कर रहे हैं तो शायद इस बार कुछ अलग तरीके के डिज़ाइन हमें नथिंग फोन 3 में देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, अगर पीसी मार्केट की बात करते हैं या लैपटॉप्स की अगर बात करते हैं तो इंडिया के अंदर उसकी रिपोर्ट आ चुकी है 2025 Q1 की, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च। इसमें बताया जा रहा है कि HP जो है वो लीड करता है, सबसे ज़्यादा उनके मार्केट शेयर है और उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने PCs वगैरह जो है वो लैपटॉप्स वगैरह सोल्ड किया है। उसके बाद लिनोवो है
और उसके बाद डेल है, एसर है, एसूस है। ये टॉप 5 ब्रांड्स है इंडिया के अंदर जो आप देख सकते हैं। ओवरऑल पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो ये पूरा जो पीसी का जो शिपमेंट है इसमें 8% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को ग्रोथ मिला है तो वो है लेनोवो। आप साफ देख सकते हैं 34% का यहाँ पर उनको ग्रोथ मिला है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है कि हमें पीसी लैपटॉप्स के बारे में भी बात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि इनकी मार्केट में यहाँ पर कितना फायदा हुआ है। वैसे आप बताइए दोस्तों, इनमें से आप कौन सी कंपनी का लैपटॉप पीसी इस्तेमाल करते हैं? मेरे पास मुझे याद नहीं आ रहा, मैं फिलहाल के बहुत टाइम से भी लैपटॉप यूज नहीं कर रहा हूँ, बट एनीवेज मोबाइल फोन में सब कुछ हो जाता है। आप मुझे अपना कमेंट में जरूर बताना। देखिए भाई, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर ऐसा बताया है आईफोन्स को लेकर एप्पल के टिम कुक को कि अगर आपने आईफोन्स मतलब यूएसए में मैन्युफैक्चर नहीं किया तो आपको 25% टैरिफ देनी पड़ेगी हमें। उससे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी आईफोन्स, इंडिया में नहीं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। वैसे इंडिया का भी उन्होंने साफ नाम लिया है कि इंडिया में भी आपको मैन्युफैक्चर नहीं करना है, वियतनाम, चाइना कहीं नहीं करना है, यूनाइटेड स्टेट्स में करना है, वरना आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। तो ये जो लफड़ा है काफ़ी टाइम से चल रहा है, जिसके बारे में बात नहीं हो रही है, कि टिम कुक बड़े परेशान है। एप्पल को वो फोर्स कर रहा है कि सारा जो पूरा काम है उनका वो यूएस में करे, तो बढ़िया है। अगर आपको बाहर करना है तो फिर इतना पैसा हमको देना पड़ेगा। तो यूएस में जो है वो आईफोन्स का फ्यूचर जो है उतना खास नहीं लग रहा है। इंडिया में तो हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन लेट्स सी कि ये वॉर में कौन जीतता है। जियो ने दोस्तों, अगर आप प्रीपेड यूजर्स है तो उन्होंने यहाँ पर अपना एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान लेके आ गया है उनके क्लाउड गेमिंग सर्विस से रिलेटेड। अगर आपको कंसोल क्वालिटी गेम्स में क्लाउड में खेलना है, जियो का आपको तो पता है ऐप है जिसमें लोग फायदा उठा लेते, तो अब प्रीपेड जो यूजर्स है उनके लिए रिचार्ज प्लान्स लेके आ गया ताकि वो उन गेम्स का एक्सपीरियंस कर सके। एक तो 98 वाला है जिसमें कुछ लगभग 7 डेज की कुछ वैलिडिटी है, फिर उसके बाद आपको 298 वाला मिल रहा है, 1 महीने की वैलिडिटी भी दे रहा है, 495 वाला भी मिल रहा है। इसमें कुछ 3 GB डेटा है, किसी में 5 GB है, किसी में क्या है, किसी में क्या है। तो इसके कुछ फ़ायदे भी है, अपने अपने नुकसान भी है। तो अगर आपको अलग से जियो क्लाउड गेम्स को एक्सपीरियंस करना है तो ये सारे नए रिचार्ज प्लान्स जो है वो जियो ने अनाउंस कर दिया है। और साथ ही साथ मुझे पता है कि इसमें से कुछ लोगों ने स्किप भी किया है। वैसे दोस्तों, एप्पल की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि एप्पल जो है वो iOS 19 नहीं बल्कि सीधे iOS 26 को अनाउंस करेगा। ये कैसे हो गया? जून 9 को उनका जो WWDC हो रहा है वहां पर बताया जा रहा है कि वो एक्चुअली में लेटेस्ट जो ईयर्स हो रहे हैं उनको मैच करने के लिए ऐसा करने वाला है। इसी तरीके से इनका मैक OS 26 और बाकी के जितने भी जो OS है उनको सीधे 26 करके लॉन्च करेगा, क्योंकि जो नए आईफोन्स होते हैं वो एंड ऑफ द ईयर आते हैं, इसीलिए नेक्स्ट ईयर को मैच करने के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो अब से ऐसा बोल रहे हैं कि एप्पल ऐसा कर सकता है, तो iOS 19 नहीं सीधे iOS 26 आपको देखने को मिल सकता है। अरे यार, एक न्यूज़ तो आपको देना भूल ही गया था मैं। अभी अल्काटेल ने ना अपने 3 फोन्स लॉन्च किया है, क्लासिक मतलब V3 क्लासिक, V3 प्रो, V3 अल्ट्रा। तीनों में सोने पे सुहागा डायमेंसिटी 6300 दिया है, पेपर टेक्नोलॉजी वाली डिस्प्ले डाल दिया है, वो भी LCD डिस्प्ले, कोई एमोलेड नहीं है। 33 वॉट की चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी, 12000 से स्टार्ट होता है और 20000 तक जाता है। 20000 में डायमेंसिटी 6300। इससे घटिया कचरा फोन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, सॉरी टू से। वैसा किसी ब्रांड के लिए ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करता हूँ, बट इतना घटिया अप्रोच उन्होंने लिया है। इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, CMF Fold 2 Pro, Oppo K13, Realme P3, iQOO को उठा लो, इसको उठा लो, उसको उठा लो, सब एक दूसरे से लड़ रहे, झगड़ रहे। हम कंपेरिजन्स करते, आपको बताते, देखो भाई ये चल रहा है, वो चल रहा है, इसके बीच में इतने सालों बाद कमबैक कर रहा है। और क्या कमबैक किया है, क्या कमबैक किया, किसको मुंह से, किस मुंह से रेकमेंड करेगा मैं इसको, आप मुझे कमेंट में बताना। आज की न्यूज़ खत्म होते मैं करता हूं, आपको अच्छी न्यूज़ पसंद आएगी, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।